नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। लालकुआं के नगीना कॉलोनी में युवती को घर में बंधक बनाकर लूट की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। यह कोतवाली में पत्रकारों से एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि नगीना कॉलोनी निवासी नसीमा बानो पत्नी सिराज अली ने कोतवाली में तहरीर देते हुए लाखों की नकदी व जेवरात की लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस मामले में पुलिस ने गंभीरता से जांच करते हुए खुलासा किया और इस घटना को पीड़िता के दोनों बेटों ने ही अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि पीड़ित नसीमा बानो अपने पति के साथ अपनी लड़की रेशमा के लिए रिश्ता देखने बहेड़ी गई हुई थी। इस दौरान जब वो घर पहुंचे तो उन्हें घर में लूट होने की खबर मिली, जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई और जिस पर घटना की जांच की गई तो जांच में आया कि पीड़ित के दोनों लड़के मोहम्मद चांद और मोहम्मद राज के द्वारा अपनी बहन रेशमा के साथ मारपीट की गई और नशे का इंजेक्शन लगाया गया और अपनी बहन के हाथ पर बांधकर घर में डाल दिया। इसके बाद अपने माता पिता को अवगत कराया कि बहन को 3 व्यक्तियों ने बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों सगे भाइयों को लूट गए रुपए और आभूषण के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम में कोतवाली उप निरीक्षक रोहतास सागर, उप निरीक्षक मनोज कुमार, संजय ब्रिजवाल, चंद्रशेखर जोशी, कांस्टेबल तरुण मेहता, सुरेंद्र सिंह, आनंदपुरी, राजेंद्र मेहरा, सुखविंदर सिंह, गीता जोशी आदि शामिल रहे। जो हमारी जानकारी में है वो ये दोनों लड़कों के मन में लालच आया था। घर में उनके पैसे थे, माँ बाप थे नहीं घर में। उन्होंने अपने माँ बाप को इस तरह से जो है कहा कि घर में लूट हो गई है ताकि वो पैसा जो है आपस में वो लोग शेयर कर लें। बहन को पता नहीं था अभी तक तफ्तीश में अभी इसको देख रहे हैं कि उसको कितनी जानकारी है और अगर ऐसी चीज़ होगी उसकी भी मिली भगत होगी तो इसमें भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें लूट की धाराएं हैं और अभी तफ्तीश में और इन्वेस्टिगेशन में धाराएं बढ़ती जाएंगी। अभी तो लूट का ही जो मेन धारा है उसी में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। देखिए, लालकुआं थाने में ये नगीना कॉलोनी का एक मामला आया था कल शाम के टाइम। इसमें बताया गया कि एक घर में एक लड़की को बंधक बनाकर उसमें लूटपाट हो गई है, उसमें कैश और जेवरात वगैरह चले गए। इस विषय को हमने बड़ा गंभीरता से लिया। तत्काल हमने 3 टीमें बनाई और लोकल में पूछताछ करी, अपने मुखबिर भी मामूर किए और एसओजी वगैरह का जो सर्विलेंस सेक्शन है उसको हमने सक्रिय किया और उससे हमें जो है चीज़ें जो सामने आई वो इस तरह की थी कि घर के ही सदस्य उसमें शामिल हमें मिले और जो वादनी थी उसी के दोनों लड़के थे, उन्होंने ही इस लूटकांड को एक तरह से प्रायोजित तरीके से अंजाम दिया था। और जब पूरी तफ्तीश करी तो उसमें पता लगा कि उनके घर में कल कोई था नहीं। उस दौरान जो अकेली लड़की थी उसके कोई परिचित कोई लड़का घर पे आया था। जब उसी दौरान उसके भाई लोग जब घर में पहुंच गए तो उनके साथ विवाद हुआ, उनका लड़का तो भाग गया, लेकिन फिर इस लूट कांड को उन्होंने पूरी तरह से प्रायोजित किया। ये सारी चीज़ हमारे तफ्तीश में अभी तक की जानकारी में खुलासे में आई है। हमने जितना भी उनके ज्वेलरी और पैसे थे वो सारे बरामद कर दिए हैं और दोनों लोगों को हमने हिरासत में उनके लड़कों को ले रखा है और माननीय मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।